इतिहास एक चेतावनी। इतिहास होता क्या है, बड़े अलग अलग तरीके से हर जगह इतिहास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पाती है। तो इतिहास एक चेतावनी है। हम सुनते हैं ना, कभी इस राजा ने उसको मारा, और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं कि 4 उस राजा के सुनहरे घोड़े थे। ये सब क्या है? अगर कुछ नहीं भी हुआ है तो उसको बड़ा चढ़ा करके लिखा जाता है और पेश किया जाता है, उसको बोला जाता है इतिहास। यानी सिंपल शब्दों में अगर कहे तो कल का बीता हुआ आज के लिए इतिहास है। तो इतिहास एक चेतावनी इसलिए होती है कि इंसान को जीना कैसा चाहिए और उससे सीखना क्या है। क्या ये देश संतों के हाथ में होना चाहिए? अगर संतों के हाथ में ये देश अगर होगा तो वो स्त्रियों को केवल स्त्रियों के साथ सेक्स करेंगे, जैसे राम रहीम और आसाराम ने किया था। अब वो चाहे 18 साल की हो या फिर वो पुरुष 120 साल का हो तो भी वो ठोकेगा, क्योंकि पुरुष कभी बुढ़ा होता ही नहीं है। इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। शरीर से कमज़ोर हो सकता है पुरुष कभी मन से। पुरुष का 120 साल का भी अगर हो जाए तब भी पुरुष का उतना ही तेजी से खड़ा हो जाता है। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो क्या ये देश संतों के हाथ में होना चाहिए? क्या व्यापारियों के हाथ में होना चाहिए? क्या राजा के हाथ में होना चाहिए? क्या जमींदारों के हाथ में होना चाहिए? या फिर चमचे गुलामों के हाथ में होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये इस बात की सीख देता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ राजा ऐसे भी हुए जिसको दशानन का नाम दिया जाता है। 10 आन थी उनकी, आन बान शान जिसको कहते हैं। यानी चारों दिशाओं में वो राजा खुद सोचता था कि भाई जैसा मेरे को सुख सुविधा चाहिए ऐसी मेरी हर एक जनता को भी सुख सुविधा चाहिए। वो धर्म गया भोग में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, अगर वो अपने आप को धर्म का मानता है तो वो हर उस इंसान के लिए, तब वहाँ पर ना कोई राजा होगा ना कोई भिखारी होगा। इतना छोटा सा अंतर, देयर इज नो डिफरेंस। बोले अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ। तो ये इतिहास इस बात की सीख देता है कि क्या संतों के हाथ में होना चाहिए? तो संतों के हाथ में अगर होगा तो स्त्रियों को सरेआम लूटा जाएगा, जैसे महाभारत में द्रौपदी को लूटा गया था। अगर व्यापारियों के हाथ में होगा तो फिर पूरी तरह से वर्ग संघर्ष चलेगा। एक तरफ अमीर वर्ग रहेगा, 2-4 लोगों के हाथ में देश चलेगा और बाकी के सब भिखारी रहेंगे। राजा के हाथ में होगा तो राजा का तो काम ही होता है राजा बोले और दाढ़ी हाले, मतलब राजा ने जो बोल दिया सो निहाल है। मतलब जैसा राजा ने बोल दिया वैसा ही, अगर उसने बोल दिया राजा ने कि इसकी गर्दन काटो तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी, राजा के सामने पेश कर दिया जाएगा, राजा खुश। यानी जैसा राजा ने बोला उसके आदेश का पालन हो। राजा बोले दाढ़ी हाले। तो क्या राजतंत्र होना चाहिए, यानी राजा का तंत्र चलना चाहिए? लेकिन राजा वो होता है जैसा खुद के लिए चाहता है ऐसा अपने हर एक प्रजा के लिए सोचे। तो इतिहास इस बात की चेतावनी है कि उस जमाने में कहीं अंग्रेजों ने शासन किया तो कहीं मुस्लिमों ने शासन किया, भारत में तो कई ब्राह्मणों ने शासन किया है, तो कई तरह तरह के राजाओं ने भारत पर आक्रमण करके भारत को बताया और समझाया। अब 33 करोड़ देवता तो तब भी थे, आज भी है। कुछ उखाड़ पाए, नहीं उखाड़ पाए। तो सच्चाई इस बात की है कि वो अच्छा था राजा महाराजा का ज़माना, या फिर आज का ज़माना ठीक है, या फिर हम जिस संवैधानिक भारत में रहते हैं, कम से कम जहाँ लोगों को आज भी बोलने की 75 साल होने के बावजूद भी ढंग से बोलने की आज़ादी नहीं है, तो क्या ये सही है? क्या सही होना चाहिए? ये इतिहास इस बात की चेतावनी होती है। यानी इंसानों जैसा या जानवर जैसा राजा और प्रजा के बीच में सलूक होना चाहिए, या फिर आदमियों को गुलाम बना करके उनका पिछवाड़ा ठोकना चाहिए और उनकी महिलाओं को नंगा रखना चाहिए और उन्हीं के पति और इंसानों के सामने उनका बलात्कार करना चाहिए? तो क्या ये राजतंत्र होना चाहिए? लेकिन हम लोग तो भारत के लोग कहानियाँ सुनते हैं, जबकि इतिहास एक मिसाल के तौर पे होता है। मिसाल, मसाल नहीं, मसाल तो जोत जलाई जाती है।
एक नए कदम के लिए, जहाँ से क्रांति खड़ी होती है। इतिहास का अर्थ है सीखो, वो ज़माना बेहतर था या आज का ज़माना बेहतर। मैं यहाँ सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया का हर इंसान कहता है कि मैंने वो लड़की से प्रेम किया, वो बड़ी प्यारी थी, और पुरुष मतलब स्त्री का नाम लेता है और स्त्री पुरुष का, और है कुछ नहीं, बंद कमरे में ले जा करके साला कपड़े उतार करके ठोकेगा ही ठोकेगा, उसको बोलते हैं प्रेम। तो बंधुओं, सीखो कि ये इतिहास क्या है, बेहतर क्या है इंसान के जीवन के लिए। ये समय के निर्माण का साधन है, ताकि सभी लगभग एक जैसे होने चाहिए। इंसान अगर कोई ब्राह्मण है तो इंसान दलित भी है, वो क्यों उसका बुरा सोचेगा? उसने ठेका थोड़ी लेकर रखा है, वो तो जानवर नहीं है। अगर इंसान हिंदू है तो इंसान मुसलमान भी है। न मुसलमान हिंदू से नफरत कर सकता है और न हिंदू। अगर नफरत करते हैं इसका मतलब वो बहनचोद जानवर है। तो यही चीज़ें इतिहास सिखाता है। और इतिहासकार अगर हो तो कैसा हो? निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, द्वेष रहित हो, भय और लोभ से दूर रहने वाला हो। लेकिन भारत के इतिहास को ब्राह्मणवादी लेखकों ने दबा दिया, ये बताने के लिए कि संत ही सब कुछ है, हमारा हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जबकि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, कोई ब्राह्मण नाम का कोई धर्म नहीं है। बस 4 किताबें रामायण महाभारत, उसमें उल्टा सीधा लिख दिया कि औरत को चोदो, औरत को नंगा करके रखो, किसी को साला मारो काटो। ये ब्राह्मणों ने इतिहास में लिख करके रखा है। इसके अलावा बहनचोद भारत के इतिहास में कुछ रखा ही नहीं है। पूरा का पूरा इतिहास जानबूझ करके ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने लिख करके रखा है। इसलिए साफ शब्दों में है कि बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणवाद, ये भारत का इतिहास है। और इसलिए हमारे देश में भारत के ओबीसी, SC, ST, इनकी माताओं बहनों को खड़े से चोद डालो, या वो साधु संत चोद डाले आसाराम और राम रहीम जैसे, तब भी इनको अच्छा लगता है। लेकिन वो अपने अधिकार और हकों के लिए नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि हिजड़ों की कोई जाति नहीं होती, और वही हिजड़े होते हैं बहनचोद। मैं तो समझता हूँ कि उनके घरों में घुस करके उनकी माताओं बहनों को उठा करके लेके जाओ, कोई दर्द और कोई तकलीफ नहीं होगी, तब भी उनका कभी खड़ा नहीं होगा। किसका? भारत के SC, ST, OBC का खड़ा ही नहीं होगा उनका। हाँ, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि राम की भक्ति करनी है तो हो भगवान, हो भगवान, क्योंकि जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है, जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है, उस धरती पर केवल जानवरों का निवास होता है। और इसलिए भारत का इतिहास है सर्वप्रथम बौद्ध भारत, फिर ब्राह्मण भारत, जिसको आज हम हिंदू भारत कहते हैं। उसके बाद में मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया, और अंग्रेजी भारत। अंग्रेजी भारत के रहते हुए भी भारत में कोई आतंकवादी नहीं था। बहनचोद आज कहाँ से आ गया ये 75 सालों में? आज कहाँ से आतंकवादी आ गए भाई? कौन है ये आतंकवादी? ये आतंकवादी और कोई नहीं, इस देश के SC, ST और OBC के लोग हैं। बहनचोद अपनी माताओं बहनों को साला खड़े से चोदने के लिए दे देते हैं, ब्राह्मण ठाकुर और बनियाओं को, और उनको वोट दे देते हैं, और खुद अपना हिलाते रहते हैं। इसके अलावा ये कुछ कभी कर भी नहीं सकते। और इसलिए अंग्रेज अगर भारत में नहीं आते तो इन OBCओं को जमीन रखने का भी अधिकार नहीं था। और मैं तो समझता हूँ कि इस देश के जो किसान हैं, जो OBC, SC, ST के लोग हैं, जो मजदूर हैं, साला इन्हीं को खेतों में जोतो यार, इन्हीं को खेतों में जोतना चाहिए, और इन्हीं की माता बहनों को नंगी करके साला वो हल से बांध देना चाहिए साला, और लगा उनके पिछवाड़े में जहाँ पे छेद है वहाँ पे घुसा दो, वो क्या बोलते हैं उसको, तुतारी, आरू, लकड़ी, ताकि वो साली चलती रहे। क्योंकि जो लड़ नहीं सकता उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये जमाना वापस होना चाहिए। इस देश के OBC के लोगों के भी गले में हांडी होना चाहिए, हंडी, मिट्टी का बर्तन, ताकि साले बाहर थूक न सके। और इस देश के OBC, SC, ST के इनके माँ बहन की चूत में लंड हाथी का और घोड़े का बहन चोदों को कभी भी उठने ही नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो लड़ नहीं सकता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बंधुओं, ऐसा मैं नहीं, उस जमाने में बुद्ध जैसे शिक्षक ने कहा था। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन उस जमाने में बुद्ध ने भी यही बातें समझाई थी।
क्योंकि ज़माना प्यार मोहब्बत से कभी सुन ही नहीं सकता, ये दावा है, कभी नहीं सुन सकता। और इसलिए मैं इस देश के SC ST और OBC को हिजड़ों के अलावा कुछ नहीं मानता, जिनका कभी खड़ा ही नहीं होता। उनकी माताओं बहनों को सरेआम बलात्कार कर डालो, 35,000 सालाना बलात्कार होते। किस वजह से? इसी वजह से कि उनकी माताओं बहनों को सरेआम नंगा करके उनके घरों में घुस करके कर लो, तब भी उनको कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनका खड़ा नहीं होता, ऐसे हिजड़े इस देश में पड़े हुए और पैदा हुए हैं। बहन चोदों को सही में खेत में जोतना चाहिए, और जितने भी मेहनत के काम करें नंगा करके दे मार सालों को इस देश के OBC को। क्योंकि बैल सिर्फ खूंटे से बांधने के लिए होते हैं, भेड़ बकरी मसलने के लिए होते हैं, कीड़े मकोड़े मसलने के लिए होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के OBC SC ST के लोगों को, बहन चोदों को, उनकी माँ की चूत में हाथी का लड़ ऐसा घुसा घुसा के उनके आंखों के सामने, ताकि वो किस प्रकार की हिजड़े हैं ये उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन बुद्ध जैसा शिक्षक कहता है कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ।